अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचान के आप उस फील्ड में या उस जॉब की तैयारी करिए। थोड़ा सा फील्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट की, कि फैमिली को थोड़ा सा कम टाइम दे पाते हैं हम लोग। देखिए, ड्यूटी का कोई फिक्स रहता नहीं है हमारा, कि कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि 10:30 से 5:30 या 10 से 6 या ऐसा कुछ। तो रात में पता चलता है या अर्ली मॉर्निंग पता चलता है कि आज ड्यूटी क्या है। तो अच्छा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको लेकर काफ़ी चर्चे रहते हैं सोशल मीडिया पे। लोगों को पुलिस इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती है? जी डर सर, डर से बिल्कुल, मतलब वो था बिल्कुल, राइट। कि पुलिस जैसे ही दिख जाती तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है, अरे यार ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये परेशान करेंगे। तो उसका मैं एक एग्जाम्पल सबसे पहले बता दूं, पर्सनालिटी ऐसी होने से ये नहीं मतलब है कि आप यूपीएससी क्रैक कर ही लेंगे। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज कुछ हम नया दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे सामने है सब इंस्पेक्टर रविंद्र सिंह सर, जिनका हम इंटरव्यू लेने घर पर आए हैं। तो ये इंटरव्यू लेना हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि आप भलीभांति सर को जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से चल रहा था सर का इंटरव्यू लेने का, बट आज वो दिन आ ही गया। मैं बताना चाहूँगा शुरुआत करने से पहले, जो सर जो हैं, आप एमपी के मतलब सब इंस्पेक्टर में देखा जाए, जो सेलिब्रिटी हैं सारे, मतलब एक आइकन के रूप में देख सकते हो आप। तो बस सर से जानना चाहूँगा उनकी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस के लिए और मेरे लिए टाइम निकाला। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इंटरव्यू लायक समझा मुझे। तो मेरा नाम रविंद्र सिंह है, आप लोग जानते हैं, जुड़े होंगे तो। सब इंस्पेक्टर हूँ मध्य प्रदेश पुलिस में, वर्तमान कोतवाली थाना भोपाल मेरी पोस्टिंग है। और मेरा होम टाउन सीहोर है, यहीं मेरे घर पे इंटरव्यू हो रहा है, पहली बार ही हो रहा होगा शायद मेरे होम टाउन, और होम टाउन भी मेरे घर में ही। तो मेरी स्कूलिंग भी यहीं सीहोर से हुई है। कॉलेज मेरा जब भोपाल से हुआ, बी किया मैंने आईटी से किया है। उसके बाद फिर सब इंस्पेक्टर की तैयारी की थी मैंने, और 2014 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2016 में ज्वाइनिंग थी मेरी। तो तब से फिर मेरी झाबुआ पहली पोस्टिंग झाबुआ में थी, गुजरात बॉर्डर, एमपी गुजरात बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। फिर उसके बाद से कई सालों से भी भोपाल में पोस्टिंग है मेरी। जी सर, जो आपकी सब इंस्पेक्टर का ये जो सपना था, ये कब से शुरुआत हुई थी इसकी? मतलब पहले से आपका सपना था वर्दी का, कि या फिर बाद में जब ये होता है ना सर कि कॉलेज हो जाता है या फिर स्कूलिंग वगैरह हो जाती है उसके बाद किसी को देख के इंस्पायर होते हैं, तो आपका क्या था? मतलब कब से ये? मेरा सपना वर्दी का तो पहले से ऐसा नहीं सोचा था मैंने। हाँ, जब कॉलेज हो गया था कंप्लीट, तो मैंने सोचा था गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब ही मुझे करना है, ये सोच रखा था मैंने। तो 1-2 महीने बैंक की तैयारी भी की थी मैंने, लेकिन उसमें इतना इंटरेस्ट आया नहीं था मुझे। तो फिर सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी की थी। किसी को देख के नहीं आया था मुझे, ये मन से ही अंदर से आया था कि हाँ, अच्छी जॉब है और फील्ड जॉब रहेगी, और मतलब पुलिस है, थोड़ा सा यूनिफॉर्म रहेगी, अच्छा लगेगा। फिर इसलिए इसकी तैयारी की, और फिर अभी इसी में है। इसकी जो शुरुआत है, कितना समय हो गया होगा लगभग सर इसको? मतलब आपका जब 2014 में हाँ, सीखे? 2014 में वैकेंसी आई थी, तब उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। इससे पहले एक वैकेंसी आई थी, उसमें भी तैयारी की थी, लेकिन जब कुछ नॉलेज था नहीं, ऐसे ही सिर्फ फॉर्म भर दिया था और पेपर दे दिया था, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो 2013 से मान लीजिए आप, तैयारी कीजिएगा, 2014 वाली में हो गया था मेरा। ओके सर, अभी अगर एमपी में देखा जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे सर को, इंस्टा पेज पर जानता होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप सर्च करिएगा सर के नाम से, एसआई रविंद्र सिंह सर के नाम से। तो इनकी जो पर्सनैलिटी है, मतलब एक एमपी में सब इंस्पेक्टर में देखा जाए, पुलिस प्रशासन में देखा जाए, तो एमपी के सबसे आइकन है ये सर। तो मैं सर से इस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि क्या राज है ये पर्सनैलिटी का? क्या सर पहले से ही ऐसे थे, फिट थे, या फिर जब सब इंस्पेक्टर बने उसके बाद से हुए? तो सर थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताइए, क्योंकि जो ऑडियंस है वो जान सके काफ़ी सारे। जैसे मैंने आपका जो रील डाला था तो उस समय भी काफ़ी कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि सर का इंटरव्यू कब आ रहा है, तो काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। तो बस थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, ताकि वो भी एक अगर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहें तो कैसे करें? पर्सनालिटी और फिटनेस को लेकर आप पूछ रहे थे, उसका बता दूं। मैं जॉब में जब आया हूँ 2016 में मैंने ज्वाइन किया अप्रैल में। उससे पहले से मैं वर्कआउट वगैरह करता था, और शायद मैं इसी की ही देन है कि मेरा सब इंस्पेक्टर का फिजिकल देने लायक में बना। नहीं तो पहले तो मैं मतलब बॉडी में स्ट्रेंथ वगैरह कुछ नहीं थी, कि सब इंस्पेक्टर का जो फिजिकल होता है वो शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि दे भी सकता हूँ। तो 2010 में मैंने जिम स्टार्ट किया था, तब उससे पहले तो बहुत ही मतलब कमज़ोर टाइप का, वीक ही था मैं एक तरह से। तो तब तो सोच भी नहीं सकता था कि सब इंस्पेक्टर का कोई, मैं किसी को बोलता भी शायद कि मैं यार मैं पुलिस में जाना है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना, तो शायद वो हंसता ही मुझ पे।
तो उससे जॉब मैंने तो 6 साल पहले से वर्कआउट करा था और शायद एक कहीं न कहीं सब चीज़ों का योगदान है उसमें, एक मेरा जिम और ये वर्कआउट का भी योगदान रहा है, जो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो इससे मैं 2016 में जॉइन किया और 2010 में वर्कआउट कर रहा था, पहले से कर रहा था। अब थोड़ा और जैसे-जैसे टाइम जाता जा रहा है, थोड़ा और अच्छा उसमें सर, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके सर, डेली रूटीन क्या रहता है, क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी है इसको मैनेज करना, पूरी मतलब मॉर्निंग में जिम जाना, इवनिंग को जाना, फिर डाइट लेना, कैसा क्या रहता है आपका इसका? देखिए, ड्यूटी का कोई फ़िक्स रहता नहीं है हमारा कि कोई फ़िक्स टाइम टेबल नहीं है कि 10:30 से 5:30 या 10 से 6 या ऐसा कुछ। तो रात में पता चलता है या अर्ली मॉर्निंग पता चलता है कि आज ड्यूटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर डे का पूरा शेड्यूल डिसाइड होता है कि आज पहले वर्कआउट करना है या बाद में वर्कआउट करना है। अब जैसे अभी आज आप आए तो मेरी नाइट ड्यूटी थी अभी, तो अभी राइट मैं सर। दिन में शायद वर्कआउट करूँगा अभी। तो इस ऐसा डिसाइड पहले से नहीं रहता है कि रूटीन पहले से फिक्स नहीं रहता है कि ये करना है। जब ड्यूटी आती है उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। अब सर थोड़ा-सा आपका जॉब का एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। आप सब इंस्पेक्टर हैं भोपाल में, जैसा कि आपने बताया। तो भोपाल में आपका मतलब जहाँ से भी आप पहले पोस्टिंग हुआ था और अब तक आपका कैसा क्या अनुभव रहा जॉब के साथ में? क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं जॉब के साथ में और उनको कैसे डील करते हैं आप? देखिए, चैलेंजेस तो हैं, पुलिस की जॉब है, बहुत ही वर्क प्रेशर भी बहुत है और कोई रूटीन फिक्स नहीं है। हमारा जो मेन काम है, सब इंस्पेक्टर है, उसका मेन काम रहता है इन्वेस्टिगेशन का। जो केसेस आते हैं, जो भी एफआईआर होती हैं, वो हमको करना है और मेन काम इन्वेस्टिगेशन का। उसके अलावा वीआईपी ड्यूटीज़ रहती हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ रहती हैं, कहीं भी त्योहार या किस तरह की चीज़ें हैं, कहीं कुछ दंगा वगैरह ना हो जाए, ये सब चीज़ें भी देखना पड़ती हैं। और बहुत सारी लॉ एंड ऑर्डर कई तरह की ड्यूटीज़ रहती हैं। उसके अलावा वीआईपी ड्यूटीज़, और ये मेन काम इन्वेस्टिगेशन, वीआईपी और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी का रहता है हमारा। ओके, सर जैसे पब्लिक जो हमेशा पुलिस प्रशासन से इतना डर क्यों भरा हुआ है? जब भी कहीं निकलते हैं, मान लीजिए कहीं गाड़ी लेके निकले हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उनको अगर कोई दिख जाते हैं पुलिस वाले वर्दी में, तो एक अंदर ही फ़ील करने लग जाते हैं कि डर लगता है उनको। तो ऐसा क्यों होता है अंदर? देखिए, डर मुझे मुझे लगता है डर उसी के अंदर होता है जिसने कुछ गलत किया हो। यदि आप निकल रहे हैं, आपके पास यदि फॉर एग्ज़ाम्पल चेकिंग चल रही है पुलिस की, तो आपके पास शायद हेलमेट नहीं होगा या गाड़ी के पेपर्स नहीं होंगे, लाइसेंस नहीं होगा, या हो सकता है गाड़ी जो ले जा रहा हो, सभी का नहीं कह रहा हूँ, चोरी की ही गाड़ी हो, तो उसी को ही डर लगेगा। राइट। बाकी यदि आपके पास डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, आप पूरे रूल्स फ़ॉलो करके चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि डरने की ज़रूरत है। और आप जो पूछना चाह रहे हैं, शायद आपका ये था कि क्वेश्चन ये हो सकता था, शायद आप पूछना चाह रहे, तो पूछ नहीं पाए होंगे कि पुलिस लोगों को पुलिस इतनी अच्छी क्यों नहीं लगती है। जी डर सर, डर से बिल्कुल, मतलब वो था बिल्कुल, राइट कि सर। पुलिस जैसे ही दिख जाती तो लोगों को ऐसा क्यों लगता है, अरे यार ये पुलिस वाले खड़े हैं, ये परेशान करेंगे। तो उसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बचपन से ही हमें हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे टीचर्स रहते हैं स्कूल में, जो रोकते टोकते हैं हमको जी सर। किसी भी चीज़ में, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए, या कुछ गलत चीज़ हम कर रहे हैं तो उसमें रोकते टोकते, जो भी रोकता टोकता है वो हमें शुरुआत में अच्छा नहीं लगता है। जी सर। जहाँ कहीं भी है, पुलिस का भी यही काम है, कानून व्यवस्था का पालन करवाना है, जो भी लॉ बने हुए, रूल्स बने हैं, उनको फॉलो करवाना है, तो उसके लिए रोकना-टोकना ज़रूरी है। तो जहाँ रोक-टोक होगी, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ये रहता है ना बिल्कुल। कि वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती किसी को भी। तो ये कारण है कि पुलिस लोगों को इतनी पसंद नहीं है। आपके सामने प्रतिदिन चैलेंजेस रहते होंगे, उसमें ऐसे भी केसेस रहते होंगे, 2 व्यक्ति आए आपके सामने और एक बोल रहा है कि मैं सही हूँ, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, एक बोल रहा है कि मैं सही हूँ। तो आप कैसे पहचानते हैं उन लोगों की कि हाँ, ये वाक़ई में ये सही बोल रहा है, इसने कोई गलत काम नहीं किया है और ये झूठ बोल रहा है? तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप? यही इन्वेस्टिगेशन का मतलब यही है कि हमें यही पता करना है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। और यदि ये चीज़ नहीं भी होती, तो हमें पहला काम हमारा ये है कि जो भी घटना हुई हमारे सामने, उसकी हम एफआईआर रजिस्टर करें, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें सामने आती है कि जो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्या हुआ था, एक्चुअल इंसिडेंट क्या था वो। तो यही चीज़ तो इन्वेस्टिगेशन करना होती है हमें, कि सही या गलत का पता लगाना, फिर उसके बाद उस पे फाइनल उस पे पहुँचते हैं हम लोग। सर थोड़ा-सा अभी मैं जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का, पुलिस विभाग का, जो भी प्रशासन का, तो अगर उनको तैयारी करना हो सब इंस्पेक्टर की, तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए? आप देखिए, मेरे यदि आप जैसे मेरा बताता हूँ मैं, कि आप अपने कैपेबिलिटीज़ को पहचान के आप उस फ़ील्ड में या उस जॉब की तैयारी करिए। मैं सब इंस्पेक्टर में जाने का मेरा कैसे हुआ था, जब मैं बैंक की कर रहा था, लेकिन बैंक में मन नहीं लगा था। सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में उस टाइम, अभी भी होगा, अभी चेंज नहीं हुआ है, हिंदी बहुत आती है, जी, 70 मार्क्स की जी, हिंदी रहती बिल्कुल, है, और मेरी बिल्कुल। हिंदी बचपन से बहुत अच्छी है। अच्छा, मुझे स्कूल टाइम में भी कई निबंध प्रतियोगिताएँ या इस तरह की लेखन वाली प्रतियोगिताएँ में पार्टिसिपेट करता रहता था, और उसमें अच्छा ही रहता था मेरा, हिंदी बहुत अच्छी है मेरी। तो मुझे लगा था यार ये चीज़ मैं अच्छे से कर सकता हूँ।
और हिंदी के 70 मार्क्स में से मेरे उसमें 68 थे। उसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ था, सिर्फ एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ था और मेरी तरफ से एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था। अच्छा। तो 70 में से मतलब 68 मार्क्स बहुत होते हैं। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप अपनी योग्यता को पहचानिए कि आप के अंदर क्या चीज़ है, कि आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। यदि आप सब इंस्पेक्टर की पर्टिकुलर तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, यदि अभी जो करंट सिलेबस है यदि वैसा ही रहता है, जी। तो हिंदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके अलावा जीएस और जीके, और कोचिंग आपको यदि बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है, कि समझ ही नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाएगा। कोचिंग से नहीं, कहीं से भी गाइडलाइन मिल जाए, मैं ये कह रहा हूँ। कोचिंग ही ज़रूरी नहीं है कोई जी। आपको बताने वाला हो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, कोई मार्गदर्शक आपको मिल जाए, ताकि आपको पता चल जाए कि तैयारी करना कैसे है, पढ़ना कैसे है। तो आप उस चीज़ की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग ही करिए, मैंने कहीं कोचिंग नहीं की थी, मैंने सेल्फ ही तैयारी की थी, घर पे की थी। आपके मार्गदर्शक कौन रहे सर? मतलब हर किसी का रहते हैं कि हर कोई के गुरु रहते हैं, तो आप किनको फ़ॉलो करते थे? मेरे भैया लोग थे, 3-4 हमारा ग्रुप था, फिर फिज़िकल में भी वही लोग थे साथ में। तो उन्हीं लोगों का पूरा काफ़ी सहयोग रहा था मुझे, जिसकी वजह से मतलब मुझे पढ़ाई में बड़ी मदद मिली थी, फिर उसके बाद फिज़िकल में भी काफ़ी मदद मिली थी। भैया लोग तो पहले से तैयारी कर रहे थे, वो भी अभी सभी लोग अब कर रहे हैं जॉब। अच्छा, सर आगे क्या मोटिव है आपका? मतलब क्या चाहेंगे अब आगे आप मतलब आप अपनी जॉब से खुश हैं या फिर आगे बढ़ना चाहेंगे? अभी मैं अपनी जॉब से खुश हूँ। अब कोई किसी दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आपको नहीं तैयारी नहीं लगता कर कि सर रहा। कि या तो आपको एमपीपीएससी ट्राई करना चाहिए या यूपीएससी ट्राई करना चाहिए? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, एक डीएसपी या एसपी जैसी पर्सनैलिटी है आपकी। आई नो मैं बताना चाहूँगा जैसे सचिन अतुलकर सर जो आईपीएस है, उनको जानते होंगे। उनके बाद में सर का ही मतलब देखता हूँ कि उनके आप लोगों ने भी देखा होगा। तो वही क्योंकि अगर आप चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और आपका तो है ही। देखिए, सबसे पहले बता दूँ, पर्सनैलिटी ऐसी होने से ये नहीं मतलब है कि आप यूपीएससी क्रैक कर ही लेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि यदि मैं कभी करता तैयारी, तो हो सकता है कर सकता था मैं, यदि मेरे अंदर बड़ी इच्छा शक्ति होती तो। लेकिन अभी करंट में तो मैं पढ़ाई से 7-8 साल से काफ़ी दूर हूँ, तो अभी तो मैं नहीं सोच सकता कुछ चीज़। लेकिन पहले हो सकता है करता तो मैं, लेकिन अभी तो मैं इसी जॉब में हूँ, इसी में आगे रहना है। सर आपने बताया था कि आप 2016 से आपका जॉइनिंग हो गया था और आज 2024 चल रहा है। तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको इस प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में। तो सारे चैलेंजेस होते हैं और अपने लिए टाइम निकालना, आपकी फैमिली के लिए टाइम निकालना, फिर आपको मेन जो चीज़ है आपका डाइट, आपका जो पर्सनैलिटी है, इसको भी बनाए रखना, मेंटेन करना, ये कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, आज मुझे 8 साल हो जाएँगे अब। इस साल कंप्लीट हो जाएँगे 8 साल जॉब में। तो आपने सही कहा, थोड़ा-सा फ़ील्ड में थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहती है, जैसे टाइम मैनेजमेंट की, कि फ़ैमिली को थोड़ा-सा कम टाइम दे पाते हैं हम लोग। और वर्कआउट मेरा पैशन है, तो उसके लिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ, कई बार मिस भी हो जाता है। और डाइट को मैं ऐसा है कि मैनेज करके ऐसे चलता हूँ कि जो कई बार लंच या नहीं हो पा रहा है, या टाइम हो गया ड्यूटी करते-करते, तो मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें खाने की अपने साथ में रखता हूँ, कि वो मैं उस टाइम कंज्यूम कर लूँ, तो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, ड्यूटी भी हो जाए। तो इस तरह से मैनेज करते हैं। हाँ, थोड़ा मुश्किल तो है बहुत, कि कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है कि छुट्टी होगी या ऐसा-वैसा, ये कुछ नहीं है। हफ्ते के सातों दिन ड्यूटी करना है। दिन भर में लगभग 12 से 14 घंटे आपको अवेलेबल रहना ही है ड्यूटी के लिए। थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है टाइम मैनेजमेंट। ओके, तो सर इसमें 24/7 ही चलता है मतलब आपको संडे का भी ऑफ नहीं मिलता है? नहीं, संडे संडे नहीं होता कुछ हमारा। ओके और जो 24 तो 24 घंटे तो नहीं कहते, हाँ, कभी इमरजेंसी आ जाए तो जाना भी पड़ता है, लेकिन दिन के आप मान के चलिए कि सुबह आप 9-10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक आप एंगेज ही रहते हैं। ओके सर, अपने जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो इनमें भी आपको नहीं, कोई अगर कोई छुट्टी नहीं, इस दिन तो और ज़्यादा ड्यूटी होती है हमारी। यदि कोई त्योहार है या कुछ स्पेशल दिन है, उस दिन कुछ ऐसा कुछ लॉ एंड ऑर्डर टाइप की स्थिति ना बन जाए, इसलिए ज़्यादा ड्यूटी रहती है उस दिन। और जैसे कई सारे चैलेंजेस आते होंगे आपके सामने, नाइट में आपको पेट्रोलिंग करनी रहती है, उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे कि आपको मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर को, सारी चीज़ें। तो ये कैसे क्या करते हैं आप मैनेज? हाँ, नाइट पेट्रोलिंग भी रहती है। सभी ड्यूटीज़ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा एक्शन इस तरह का ना हो कि उसकी वजह से कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली कंडीशन बन जाए। तो ये चीज़ भी हमें देखते हुए चलना पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी छोटी-सी बात पे पुलिस का या हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा हो गया, या कुछ ऐसी गलती हो गई, पुलिस से ही हो गई गलती, या कुछ छोटी-सी बात थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन और बन जाएगी, तो उसमें पुलिस की और ड्यूटी ही बढ़ना है। तो ये चीज़ें बड़ा देख के चलना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो। कई बार हम छोटी-छोटी घटनाएँ भी हैं, उनको काफ़ी कुछ मैनेज करके दबा दिया जाता है कि इसकी वजह से कहीं कुछ और बड़ी घटना ना हो जाए।
तो ये शायद ये चीज़ सबको पता भी नहीं चल पाती है कि यहाँ ये जो बड़ी घटना रुक गई इसका रीज़न क्या रहा। तो इस तरह की चीज़ें भी कहीं पर अच्छा सर, कहीं पर जैसे कुछ भी रहता है पहले से, तो पहले से प्लानिंग रहती है क्या पुलिस प्रशासन की कि यहाँ पर ये ड्यूटीज़ है और यहाँ पर क्योंकि इतने प्रशासन पुलिस प्रशासन रहता है, इतना बड़ा एरिया रहता है, फिर वहाँ पे सारी जो पुलिस टीम है उसको अलर्ट करना है, हर किसी को, तो कैसे क्या प्लानिंग रहती है? हाँ, ये यदि कोई बड़ी ड्यूटीज़ रहती है तो हमारे सीनियर ऑफ़िसर्स भी वहाँ पर रहते हैं और हम लोगों को भी यदि टीम लीडर बनाया जाता है, हमें भी कुछ स्टाफ़ दिया जाता है, जो पोस्ट दिया जाता है, तो हमें भी वो लोग भी ब्रीफ़ करते हैं, हमारे सीनियर ऑफ़िसर, हम लोग भी ब्रीफ़ करते हैं कि किस तरह से काम करना है। ऐसा नहीं है कि ड्यूटी आप आ गए, सिर्फ़ आपको प्रेज़ेंट ही रहना, खड़े रहना नहीं, आपको क्या किन-किन चीज़ों पे ध्यान देना है। यदि ये हो रहा है तो आपको इस चीज़ तरह इसको इस तरह से हैंडल करना है, तो ये ब्रीफ़िंग होती है ड्यूटी से पहले। कभी सर ऐसा भी हुआ आपके साथ में कि एक तरफ से किसी या तो फैमिली या फ्रेंड से क्राइम हुआ है और आपके सामने वो केसेस आया, फिर आपको बताया गया कि ऐसा हुआ है, जबकि वो उन्होंने किया है ये चीज़, तो आप कैसे मेंटेन करते, कैसे हैंडल करते हो? ऐसा हुआ तो नहीं है कभी कि फैमिली या फ्रेंड का ही, क्योंकि हमारी पोस्टिंग इसीलिए ही ऐसी जगह दी जाती है जहाँ पर हमारा जैसे होम टाउन में पोस्टिंग होती नहीं, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होती, इसलिए। लेकिन कभी ऐसा होता भी है तो हमें तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ है वही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एविडेंस कलेक्ट करके इन्वेस्टिगेशन करना पड़ती है, जो एविडेंस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना है। तो उसमें ये चीज़ तो कहीं आ ही नहीं सकती कि हम लोग किसी चीज़ को गलत कर दें। जो सही है हमें वही करना है, चाहे कोई भी हो हमारा, चाहे कोई खास हो चाहे नहीं। सर आपकी लाइफ का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट केस रहा अभी तक की जर्नी में, मतलब जिसको आपने सोल्व किया हो या फिर अच्छा लगा हो आपको उसको करके? कई सारे केसेस रहे हैं, जैसे मेरे 8 साल की सर्विस में अभी मेरी 7वीं पोस्टिंग है ये, 7वां पुलिस स्टेशन से मेरी पोस्टिंग है, तो कई सारे केसेस रहे हैं। लेकिन अभी मुझे 2 केस ध्यान आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। एक था कि हमने चोरों को पकड़ा था, जिसमें कि जिन्होंने भोपाल शहर में पिछले जब हमने पकड़ा था उससे 1 साल के अंदर उन्होंने भोपाल में 22 चोरियाँ की थी घरों में, जो घर का ताला तोड़ के चोरी होती है वो। जी। तो उन लोगों को हमने पकड़ा था, हमने उनसे सारी पूछताछ की थी। तो उसमें उन्होंने बताया था कि 22 जगह हमने भोपाल में अलग-अलग जगह पे अलग-अलग टाइम पे की थी, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट केस था और काफ़ी कुछ उससे बाकी आगे की चोरियों पे भी लगाम लगी थी। और एक बाइक चोरी करने वालों को रंगे हाथों पकड़ा था हमने। उस पे काफ़ी पकड़ने से पहले काफ़ी वर्क भी किया था हमने, इसलिए रंगे हाथों पकड़ा था। वो कैसे किया था, क्या किया था, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर जी। सकता हूँ। लेकिन काफ़ी वर्कआउट उस पे किया था, तो उसके बाद बाइक चोरी करते वो पैर से हैंडल तोड़ रहा था और रंगे हाथों हमने उसको पकड़ा था। तो ये उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक चोरियाँ जो बाइक चोरी होती है भोपाल में वो बहुत कम हो गई थी। और भी कई केसेज़ हैं, लेकिन ये 2 स्पेशल रहे हैं। ओके सर, कभी फैमिली से सर प्रेशर क्रिएट नहीं होता आपको कि हो सकता है आप टाइम बहुत कम देते होंगे, आप ऑलरेडी शायद आपने मुझे बताया था कि आप मैरिड हैं, तो फैमिली को भी टाइम देना इंपॉर्टेंट रहता है, देन हुँ। बहुत सारे प्रेशर क्रिएट होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं। नहीं, अब वो फैमिली में तो हमारे सब 8 साल हो गए तो आदत है सबको। अंडरस्टैंडिंग भी है घरवालों को, सभी को, कि उनको पता है कि ऐसा नहीं है कि टाइम है फिर भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं। उनको पता है जॉब कैसी है। फिर भी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं सारे काम छोड़ के मैं फैमिली को ही टाइम देता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है, छुट्टियाँ भी मिलती तो मैं फैमिली के साथ ही घूमने का मुझे शौक है तो मैं घूमने के लिए भी फैमिली के साथ ही प्रेफ़र करता हूँ। ओके सर, कभी केसेस में ऐसा भी हुआ कि कभी-कभी हमारे सामने ऐसा होता है कि हमें एक उनको देखकर ये आती है, सिम्पैथी आती है, मतलब दया जैसी, राइट? तो पुलिस प्रशासन में भी ऐसा होता है कि किसी को देखकर कोई हमारे सामने झुक रहा है या फिर गिड़गिड़ा रहा है, तो मतलब पुलिस प्रशासन में भी ऐसा होता है कि हाँ, उसको माफ़ कर दिया जाता है, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं। यदि गलती की है तो फिर तो गिड़गिड़ाना या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि आपने पहले गलती की है तो जो कानून के अनुसार आपको साथ जो होना चाहिए वही होगा। यदि गलती की है तो भले ही आप गिड़गिड़ा लें या उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। जो अकॉर्डिंग टू लॉ जो लीगल चीज़ है वही करते हैं हम। ओके सर, मैं एंड करना चाहूँगा थोड़ा-सा आपकी जो मेन मोटिव था मेरा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसको लेकर काफ़ी चर्चे रहते हैं सोशल मीडिया पे। आप अ, मुझे लगता है जो भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि सर को ऑलरेडी जानते होंगे। थोड़ा-सा इसका आपकी जो डाइट है, कैसे प्लानिंग रहता है, रोज़ का शेड्यूल वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, वो बताइए मुझे? देखिए, डाइट में एग्स खाता हूँ, नॉन-वेज नहीं खाता हूँ मैं। तो मेन मेरा डाइट है वो एग्स पे डिपेंडेंट है, मिल्क है, ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रूट्स हैं। और ये सब अलग-अलग टाइम पे फिक्स रहे कि इस टाइम पे ये खाना है, इस टाइम पे खाना है, कई बार मिस भी हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग में हेवी ब्रेकफ़ास्ट करता हूँ मैं, क्योंकि दिन भर काफ़ी ड्यूटीज़ वग़ैरह करना होती है, तो मॉर्निंग में वो वर्कआउट के बाद
अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है, मतलब उसमें एग्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, मिल्क रहता है, कई बार ओट्स या और भी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो और नॉर्मल दिन का लंच में मैं नॉर्मली करता हूँ जो अपना घर का खाना होता है, दाल चावल सब्जी रोटी। और शाम को भी एक स्नैक्स टाइप का एक मील लेता हूँ मैं, उसमें भी हाई प्रोटीन डाइट रहती है वो, उसमें भी एग्स और ड्राई फ्रूट्स रहते हैं। और रात को यदि मैं जल्दी खा पा रहा हूँ तो जल्दी डिनर कर लेता हूँ, वो भी बहुत लाइट रहता है। और यदि मैं लेट हो जाता हूँ तो डिनर स्किप भी करता हूँ, बहुत लेट नाइट डिनर नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग आपको अपना आइकन मानते हैं, इसके बारे में बताइए मुझे। अच्छी बात है यदि मानते हैं तो। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि उनको मोटिवेट कर सकूँ, यदि उनसे मुझसे इंस्पायर होके एक सही ट्रैक पे आ रहे हैं। यदि कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, एमपी से ही नहीं पूरे इंडिया के कई स्टेट से आते हैं कि सर आपको देख के हमने तैयारी शुरू की थी और आज सिलेक्शन हो गया है। तो मानता हूँ ये सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि यदि आप इसको यूज़ भी कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरह से भी आपको यूटिलाइज़ किया जा सकता है कि लोगों को सही रास्ते पे यदि आप ला रहे हैं तो। ओके सर, आपकी हॉबी वगैरह क्या है वैसे? हॉबीज़ मेरी, मुझे घूमना बहुत पसंद है, खासकर प्राकृतिक और ऐतिहासिक जगह पे जाना, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं घूमने ज़रूर जाता हूँ। और दूसरा क्रिकेट खेलना पसंद है, अब टाइम कम मिलता है। और जिम, आप जानते हैं, जिम मेरा हॉबीज़ में सबसे पहले ही कभी आएगा कभी शायद। ब्रेक भी होता होगा सर? नहीं कैसा मतलब ब्रेक? डेली चलता रहता है रूटीन आपका? हो सकता है कभी वर्कआउट नहीं हो पाता हो। हाँ, हो जाता है कई बार, कई बार हो जाता है। वीक में मेरा टारगेट भी रहता है कि 5 दिन तो हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाया तो मैं एक दिन संडे को भी कवर करने की कोशिश करता हूँ। वर्कआउट मेरा ये नहीं कि जाऊँगा आज ही जाना, आज बॉडी बनानी है मुझे, वो एक मतलब लाइफ़स्टाइल में आ गया है कि हाँ, कर लो तो मेंटल सैटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ, अच्छा लगता है कि हाँ, जिम हो गया अपना। कैसा लग रहा है आपको? मैं तो, हालांकि आपने तो काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए हैं, हुँ। बट मैं फिर वापस से एक बार तो हो गया था अपना, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं बताना चाहूँगा वो रिलीज़ नहीं कर पाए। फिर सर का वापस से शूट करना पड़ा क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मैसेज आ रहे थे कि सर का जो इंटरव्यू है कब रिलीज़ होने वाला है। तो फिर वापस से सर से रिक्वेस्ट किया, फिर आज हम जो है उनके घर पे शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपना अनुभव बताइए सर। नहीं, अच्छा लगा। पहले शायद ओपन जगह पे कहीं किया जी था जी अपन ने। सर। आज मेरी भी ड्यूटी ऐसी थी कि अपन कहीं बाहर नहीं जा सकते थे अभी। मैं अभी सोना भी है, वर्कआउट भी देखता हूँ करना है, नाइट ड्यूटी थी। तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ भी इंटरव्यू। जो भी व्यूवर्स या एस्पिरेंट देख रहे हैं उनके लिए कोई आपकी मोटिवेशन फैक्टर रहा हो आपकी लाइफ का, तो अगर बताना चाहे तो प्लीज़ शेयर करिए। मोटिवेशन फैक्टर, आप अलग 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 फील्ड के लोग इसको देख रहे होंगे, फिटनेस वाले देख रहे हैं तो आप लगे रहिए। 2-3 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और ऐसे ही पढ़ाई का भी है कि आप टारगेट सेट करके लगे रहिए। 1-2 महीने में आप अपना माइंड डाइवर्ट मत करिए कि यार किसी को देख के कि यार मैं ये कर लेता हूँ, वो छोड़ के ये कर लेता हूँ। आपने जो आपका गोल डिसाइड किया है, आप उस पर लगे रहिए, आपका ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं बताना चाहूँगा अभी सर को ड्यूटी पे जाना है, तो फिर सर से बात की थी तो अभी ड्यूटी कुछ समय बाद निकलना ही है। तो अभी ये शूट किया इंटरव्यू। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही आपको किसी भी पर्सनैलिटी का देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा जैसा सर का इंटरव्यू शूट किया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने हर एक फील्ड से हर एक मोटिवेशन स्टोरी, इंस्पायरिंग स्टोरी आपके सामने लाएं। जो सर ने अचीव किया है आप भी कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।